गुरु महाराज का प्रवचन सत्संग सुधा सागर से। प्यारे लोगों, कोई काम बिना सोचे विचारे नहीं करना चाहिए। सोच समझकर ही काम करना अच्छा होता है। मनुष्य जो सोचता है उसमें वह ख्याल अच्छा रहता है कि जिस काम के करने से अपना लाभ हो, भला हो, उसको करो, और जिस काम के करने से अपना लाभ, अपनी भलाई नहीं हो, उसको नहीं करो। यह सिद्धांत है जो सबके लिए एक समान है, किसी के लिए कम और किसी के लिए विशेष नहीं। हम लोग जो सत्संग करते हैं इसमें लाभ है या नहीं, इससे अपना भला होगा या नहीं, यह समझो। सत्संग से अपना लाभ होगा, भला होगा। क्या लाभ होगा, क्या भला होगा? तो लाभ और भला को समझने के लिए पहले अपने शरीर को समझो। शरीर संबंधी जितनी वस्तुएं हैं, हम उसके साथ सुखी रहने की कोशिश करते हैं। उससे क्षणिक सुख मिलता है किंतु तृप्ति नहीं आती है। यह सबके लिए है। सांसारिक वस्तुओं से पूर्ण सुख नहीं मिलता, पूरी तृप्ति नहीं होती, तो यह अपने लिए भला नहीं हुआ। असल में संसार के वस्तु सुखदायक नहीं है। याज्ञवल्क्य मुनि बड़े ज्ञानी थे, बड़े योगी थे। उनकी 2 पत्नियां थीं, उनको वस्तुएं भी बहुत थी। उनके मन में वैराग्य हुआ। सोचा कि संसार की वस्तुओं से तृप्ति नहीं होती, इससे मन को अलग रखना अच्छा है। इसमें अनुरागी होना ठीक नहीं। हरि भजन करना ठीक है, ज्ञान लेना, ज्ञान देना, सत्संग करना, सत्संग कराना ठीक है। ऐसा निश्चय करके दोनों पत्नियों यानी कात्यायनी और मैत्रेयी से कहा कि आप लोग वस्तुओं को आपस में बराबर बराबर बांट लें। मेरे घर से जाने के बाद घर में झगड़ा हो, ठीक नहीं। कात्यायनी ने मंजूर किया, परंतु मैत्रेयी ने पूछा, पतिदेव, इन वस्तुओं को छोड़ देने से आपको बेसी क्या मिलेगा? यदि इनको छोड़ने पर बेसी कुछ मिलेगा तो मैं भी वही क्यों न लूँ? जैसे आप छोड़ते हैं वैसे मैं भी छोड़ती हूँ। आखिर में यही बात हुई। बड़ी पत्नी की सब वस्तुएं हुई। मैत्रेयी और मुनि याज्ञवल्क्य दोनों ने उन वस्तुओं को छोड़ दिया। बेसी वस्तु क्या है? याज्ञवल्क्य ने कहा, ज्ञान है। ज्ञान जिसको बताता है वह साधन विशेष द्वारा प्राप्त होने योग्य है, और उस साधन से जहाँ पहुँच आ जाता है वह और भी बहुत विशेष है। मैत्रेयी और याज्ञवल्क्य दोनों का सारा जीवन सत्संग और साधन भजन में व्यतीत हुआ। दोनों को उसी में आनंद मालूम होने लगा, सुख मिलने लगा। अपने शरीर को अच्छी रखने के लिए संयम रखने पर, मेहनत करने पर ठीक रहता है। और कभी कभी ऐसा होता है कि शरीर अच्छा नहीं रहता है और एक अवस्था ऐसी है जो कि बेरोक टोक आती है। देखत ही अय बरुधाई, जोते अपने हुना ही बोलाई, ताके गुण कछु कहे न जाई, सो अप्रगट देखो तन माही। वह भी समय सबको आने वाला ही होता है। माल मुल्क को कौन चलावे, संग न जात शरीर। कबीर साहब ने कहा है, कितना भी सुंदर और बलवान शरीर हो, छूटेगा जरूर। शरीर छूटने पर अपने बेगाने सभी छूटेंगे, यह सबको होगा। कभी कभी ऐसा भी होता है कि शरीर तो है और वस्तुएं नाश हो गई। कभी कभी किसी किसी को यह दृश्य भी देखना पड़ता है कि सब संबंधी सब छोड़ देते हैं। संसार की यह हालत देखकर यही सोचना अच्छा है कि इससे बढ़िया क्या है। संतों ने कहा है, सबसे बढ़िया साधन भजन और सत्संग है। इसके द्वारा क्या मिलता है? तो ईश्वर का दर्शन, ईश्वर से मेल और परम गति। इसका यह फल है। इसमें सबको लगकर रहना चाहिए। याज्ञवल्क्य जी को जो वैराग्य हुआ, ऐसा भी लोग करते हैं, लेकिन वस्तुओं के साथ रहकर, संबंधियों के साथ रहकर भी यह किया जाता है। इस नमूने के बड़े बड़े लोग अपने देश में हुए हैं। यह अच्छा है। बिल्कुल त्याग कठिन है। बाहर से सबसे संग और मन में सबसे असंग रहना, ईश्वर भजन और सत्संग करना, यह सबके लिए अच्छा है, आराम है। असंतों ने यह रास्ता बतलाया। अब धो भूली को घर लावे, सोजन हमको भावे, अगर में जोग भोग घरी में घर तजी बन नहीं जावे। बन के गए कल्पना उपजे तब धो कहाँ समावे, अगर में जुक्ति मुक्ति घरी में घर जो गुरु अलख लखावे। सहज शून्य में रहे समाना, सहज समाधि लगावे, अवन मुनि रहे ब्रह्म को चिन्हे, परम तत्व को ध्यावे। सूरत नृत्य मेला करके अनहदनाद बजावे, घर में वसत वस्तु ही घर है, घर ही वस्तु मिलावे। कह कबीर सुनो हो अवधू, ज्यों का त्यों ठहरावे। सहज शून्य का अर्थ है स्वाभाविक शून्य। ऐसा नहीं कि मन में कुछ बनावे। और सहज समाधि कहते हैं आसान ध्यान लगावे। सहज शून्य में समाने के लिए वे जानते हैं जो दृष्टि योग का भेद जानते हैं, वे आसानी से ध्यान लगा सकते हैं।
यह ध्यान करते करते मनोलय होता है। मनोलय की अवस्था को उन्मुनी कहते हैं। मन में जो ख्याल आता है सो अब नहीं आता, तो गोया मन नहीं रहा, मन उन्मुन हो गया, मनोलय हो गया। जो मनोलय की अवस्था में रहेगा वो ईश्वर को पहचान लेगा। परम तत्व सार शब्द है। घर में रहे, घर में खाने पीने पहनने की वस्तु है, और ब्रह्म तत्व जो कि लेना है वह भी घर में ही लेना है। जैसे का तैसे घर में ही रहो। इसका नमूना कबीर साहब स्वयं थे। वे घर छोड़े नहीं थे। बाबा नानक भी ऐसे थे। रविदास जी, सपच भगत जगजीवन साहब, शिव नारायण स्वामी, दादू दयाल जी, ये भी सब इसी तरह के थे। ये सब इतने ऊंचे थे कि वे संसार को चेताने आए थे, या थोड़ी कमी थी तो पूरा करने भी आए थे। जो थोड़ा थोड़ा अभ्यास करते हैं तो इसका लसंग लग जाता है। जो कोई आचरण से अच्छे होते हैं वो भूखे रहने पर भी संतुष्ट रहते हैं। वे समझते हैं कि मैंने चोरी तो नहीं की, दुष्ट कर्म तो नहीं किया, ऐसा समझकर उनका मन संतुष्ट रहता है। जो चोरी करके, दुष्ट कर्म करके उपार्जन करते हैं वे दुखी रहते हैं। बड़े बड़े लुटेरे बहुत लूट कर धन इकट्ठा किए, लेकिन मरते समय रोते थे। जब तक जीते रहो, संयम से रहो, साधन भजन करो, सत्संग करो, घर में रहो। संतों ने जो पंच पापों का निषेध किया है उनसे बचो तो भजन में ही बढ़ोगे और संसार में भी कल्याण से रहोगे। फिर जैसे सूरदास जी, गोस्वामी तुलसीदास जी, पलटू साहब जी आदि घर बार छोड़ दिए थे, ऐसे भी लोग हुए। लेकिन जिससे अधिक लोगों को लाभ हो वही अच्छा है। अपने को दुष्ट कर्मों से बचाइए, इसके लिए सत्संग से प्रेरणा लीजिए। जिनको मालूम है साधन भजन कीजिए, जिनको नहीं मालूम है वे जानकर कीजिए। साधन भजन स्त्रियां कर सकती हैं, पुरुष कर सकते हैं, धनी कर सकते हैं, निर्धन कर सकते हैं, पढ़े कर सकते हैं, अनपढ़े कर सकते हैं। इस तरह आप अच्छे बनेंगे, आपके साथी अच्छे बनेंगे, आपका समाज अच्छा बनेगा और आपका देश अच्छा बनेगा। श्री सतगुरु महाराज की यह प्रवचन दिनांक 8/4/1959 ईस्वी को मुंगेर मंडलांतर्गत ग्राम बरई चकपाटम में स्थित श्री संत मत सत्संग मंदिर में हुआ था, जिसका आयोजन साधु श्री भुजंगी दास जी महाराज ने किया था। वहाँ के सत्संग प्रेमी सज्जन ने भी किया था। श्री सतगुरु महाराज।